हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बगलामुखी जयंती का शुभ मुहूर्त, पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और बगलामुखी जयंती पर किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख शुक्ल अष्टमी को देवी बगलामुखी का अवतरण दिवस कहा जाता है, जिस कारण से इसे माँ बगलामुखी जयंती के रूप में मनाया जाता है। माता बगलामुखी को पीताम्बरा, बगला, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है, जिनके पूजन करने से शत्रु आपके प्रति षड्यंत्र नहीं कर पाते हैं। श्री बगलामुखी देवी की साधना आराधना करने से मनुष्य जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं और समस्याओं को समाप्त कर आनंद व प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगता है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। यह स्तंभन की देवी है, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। माता बगलामुखी की शत्रु नाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए उपासना की जाती है। माँ बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ की पूजा में पीले रंग की सामग्री होने से पूजा का शुभ लाभ मिलता है। माँ बगलामुखी की साधना रात्रि में की जानी चाहिए। रात्रि में 10 बजे के बाद कोई भी समय निश्चित कर प्रतिदिन उसी समय साधना करना चाहिए। शारीरिक शुद्धता के साथ ही मन की पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्व गुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती है। बगलामुखी देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र, आभूषण तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है, इसलिए उनका एक नाम पीताम्बरा भी है। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य के जीवा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ पर देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। मान्यता है कि नलखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति में से एक माता बगलामुखी की भी साधना की थी। कहते हैं कि युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्धि माता और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन भी किया था। वहां उन्हें युद्ध में विजयी भव का वरदान मिला था। माँ बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी माना जाता है, परंतु सामान्य जन भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादि मुनियों को भी किया था। कुमारों से प्रेरित हो देवर्षि नारद ने भी देवी की साधना की थी। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल के समय की थी।
बगला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है दुल्हन, अर्थात दुल्हन की तरह अलौकिक सौंदर्य और अपार शक्ति की स्वामिनी होने के कारण देवी का नाम बगलामुखी पड़ा। माँ बगलामुखी कुंडलिनी के स्वादिष्टान चक्र को जागृति में सहायता करती है। माँ बगलामुखी को पीले फूल नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करे। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं साल 2025 की बगलामुखी जयंती और मासिक दुर्गा अष्टमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में बगलामुखी जयंती और मासिक दुर्गा अष्टमी 5 मई 2025 सोमवार के दिन है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई 2025 को सुबह 7:18 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 5 मई 2025 को सुबह 7:35 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:58 से शाम 7:19 तक और अमृत काल मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:20 से दोपहर 2:01 तक। इस दिन रवियों का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवियों का प्रारंभ होगा दोपहर 2:01 से अगले दिन सुबह 5:36 तक। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। माँ बगलामुखी की पूजा हेतु इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। साधना अकेले में, मंदिर में या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर की जानी चाहिए। पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने के लिए आसन पर बैठे चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद आचमन कर हाथ धोएं। आसन पवित्रीकरण, स्वस्ति वाचन, दीप प्रज्वलन के बाद हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। इस पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। मंत्र सिद्ध करने की साधना में माँ बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल से बनाया जाता है और यदि हो सके तो ताम्र पत्र या चांदी के पत्र पर इसे अंकित करें। माँ को पीले फल का भोग लगाएं। पूजन के बाद माँ बगलामुखी की आरती और चालीसा पढ़ें। शाम के समय भी आप माँ बगलामुखी की कथा पढ़ें या सुने। माँ बगलामुखी व्रत के दौरान व्रती शाम के समय फलाहार करे। माँ बगलामुखी जयंती के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ बगलामुखी की आराधना करने का मंत्र। इस दिन हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्य ह्रीम ओम नमः मंत्र का जाप करें। बगलामुखी देवी के मंत्रों के जाप से दुखों का नाश होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बगलामुखी जयंती के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पीताम्बरा जयंती अर्थात बगलामुखी जयंती के दिन माँ बगलामुखी के ऐसे स्वरूप की मूर्ति रखनी चाहिए जिसमें वह बाएं हाथ से शत्रु की जिह्वा खींच रही हो और दाहिने हाथ में गदा से शत्रु की जिह्वा पर प्रहार कर रही हो। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन देवी को पान, मिठाई, फल और पंचमेवे का भोग लगाएं। उसके बाद उन्हें जल अर्पण करें। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप उसमें कामयाबी चाहते हैं या छुटकारा चाहते हैं तो बगलामुखी जयंती के दिन 8 नींबुओं की माला बनाएं। आप इसे देवी माँ को चढ़ा दें। इससे आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है उन्हें बगलामुखी जयंती के दिन देवी माँ को पीले कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर का माहौल शांतिमय बनेगा। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की माला से इनके सिद्ध मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इससे आपके सारे काम बन जाएंगे। माँ बगलामुखी की पूजा करते समय उनके यंत्र एवं विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं का नाश होता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें माँ बगलामुखी के अवतरण की पौराणिक कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया।
यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई मां पीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रिलोक्य स्तंभनी मां विद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रु नाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। बोलिए माता बगलामुखी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।